वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर ट्रेडर्स। आज हम जिस मौजू पे अपनी वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें हम अपने कंप्यूटर के ऊपर कंप्यूटर के बायोस पे लगे हुए पासवर्ड को रीसेट करेंगे। कंप्यूटर की बायोस होती क्या है? कंप्यूटर की बायोस एक वो चीज़ है जिसके अंदर सब कुछ कंपनी खुद राइट करके देती है, उसके अंदर हम चेंजिंग नहीं कर सकते। उसके अंदर हमें वो ऑप्शन देती है कि अगर आपने अपने कंप्यूटर को लॉक करना है, यानी कोई और उसको ना इस्तेमाल कर सके, तो उस पर वो पासवर्ड लगाने की ऑप्शन हमें देते हैं। लेकिन होता ये है कि अगर आप वो पासवर्ड भूल जाएं तो उसको पासवर्ड को तोड़ने के लिए हमें हार्डवेयर बेस काम करना पड़ता है। इसके अंदर एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपने मदरबोर्ड जो कि कंप्यूटर की बेस है उसके ऊपर काम करना होता है। करंट का भी ख़तरा होता है और कंप्यूटर की चीज़ जलने का भी ख़तरा होता है, इसलिए इसके अंदर एहतियात बहुत ज़रूरी है। आइए तो चलते हैं, आज हम अपने कंप्यूटर के पासवर्ड को, बायोस के पासवर्ड को रीसेट करते हैं। ये एक कंप्यूटर हमने खोला, इसका ऊपर से हमने कैप उतारा। ये डेल का एक कंप्यूटर है 760 मॉडल, जिसको डेल डेस्कटॉप कहा जाता है। और इसके अंदर आपने जब कवर उतारना है तो आपको कुछ इस तरह की शेप नज़र आएगी। अब हम इस कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें मेन हैं उसको देखेंगे। उसमें सबसे पहले हार्ड डिस्क आ गई, फिर डीवीडी रोम आ गया, और फिर उसके बाद हमने इनको अनप्लग कर लेना है। ये हमने हार्ड डिस्क को अनप्लग कर लिया ताकि हम इसके अंदर काम कर सकें। अगर हमें मदरबोर्ड पूरा नज़र नहीं आएगा तो कैसे हम उसकी बायोस को रीसेट करेंगे? ये बेसिकली बायोस होती है, जिसके अंदर बायोस राइट की गई होती है, जो कंपनी राइट करती है। इसको हम मदरबोर्ड कहेंगे। ये प्रोसेसर आ गया, और ये रैम, और ये डीवीडी रोम। हार्ड डिस्क हमने अनप्लग कर ली। अब बायोस रीसेट करने के लिए सबसे पहले हम इस सेल को निकालेंगे, ताकि उसके अंदर जो भी चीज़ें सेव हैं वो सारी की सारी रीसेट हो जाएं। इस सेल का फंक्शन ये होता है कि यह आपके कंप्यूटर के अंदर जो टाइम वगैरह होता है उसको सेव रखता है, और आपकी जो सेटिंग है अपनी लिहाज से जो आपने की होती है उसको सेव रखता है। जब हम इस पासवर्ड को निकाल देंगे इस सेल को, तो वो सब कुछ आपका रिमूव हो जाएगा। रोक दें जी। तो इस सेल को रिमूव करने के लिए मैंने ये हमने वो सेल निकाल लिया। इस सेल को निकालने के बाद इसमें पासवर्ड रीसेट करने का एक जंपर होता है, जो पासवर्ड को सेव रखता है, उसको पास नहीं करता आगे। उस जंपर को हम तलाश करेंगे मदरबोर्ड के ऊपर। उसके ऊपर वाज़ेह तौर पर लिखा होता है कि ये पासवर्ड के लिए। अब ये सिस्टम कंप्यूटर के अंदर, डेल के अंदर, यहाँ पर एक जंपर लगा हुआ है नीले कलर का, जिसको हम पासवर्ड के रीसेट करने के लिए उतारेंगे, ताकि इसके अंदर जो चीज़ सेव की गई है वो पास हो जाए। अब जंपर उतारने के बाद मैंने इसको पावर को प्लग इन करना है। जी, मैंने पावर प्लग इन की। उसके बाद ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सेव नहीं है। ये हमारे पास डेल 760 आ गया। अब मैं इसके बायोस में जाऊंगा। ये सारी सेटिंग रीसेट है, इसलिए वो दोबारा सारी सेटिंग को उठाएगा। यह मैंने F2 करना है, ताकि मैं उसके बायोस के अंदर जा सकूं, जहाँ पे वो पासवर्ड लगाया गया। ये अब वो बायोस आ गई, इसके अंदर वो पासवर्ड से वो है डिलीट हो गया। अगर मैंने वो पासवर्ड लगा हुआ था तो मैं इसके अंदर नहीं एंटर हो सकता था। ये मैंने पासवर्ड रिमूव किया। अब मैं इसको शट डाउन करूँगा, ताकि मैं इसको सिस्टम को बंद कर लूँ। इसके बाद हम दोबारा इस जंपर को मदरबोर्ड के ऊपर लगा देंगे, ताकि ये नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में अगर हमने पासवर्ड लगाया है तो वो सेफ रहे। उसके बाद जो सेल हमने निकाला था उसको भी हमने ऐसे ही प्लग इन कर देना है। जी, अब मैं इसके साथ हार्ड डिस्क अटैच करूँगा जो मैंने उतारी थी। जी, तो जब आप हार्ड डिस्क अटैच कर रहे हैं तो ये एक सेंसिटिव काम है। इसमें आपने वायर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि कौन सी वायर कहाँ पे अटैच करनी है, ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। जी,
तो बड़े ध्यान से हमने ये सबसे पहले पावर केबल को प्लग इन किया। उसके बाद हमने ये हार्ड डिस्क की साटा केबल होती है, इसको हमने इसके साथ अटैच कर दिया हार्ड डिस्क के साथ। अब हमने इस हार्ड को ऐसे ही अंदर प्लग इन कर देना है ताकि हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए इसको बंद करने में। ये हमने इसको बंद कर दिया, ये इसका डीवीडी रोम हमने अटैच कर दिया। अब हम इसको दोबारा प्लग इन करते हैं और देखते हैं कि क्या ये पासवर्ड मांग रहा है या नहीं मांग रहा। अब हम F2 को प्रेस करेंगे और इसकी बायोस में जाएंगे। ये ऑटोमेटिकली रीड कर रहा है कि वो जो आपने कॉन्फ़िगरेशन की हुई थी वो सारी ख़त्म होगी। अब आपको इसके लिए दोबारा कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, सिस्टम बैटरी वोल्टेज लो का जो एरर है, ये हमारे वो सेल की बैटरी जो है, सेल बैटरी वो लो है, हमने उसको दोबारा चेंज करना है। तो चले हैं अब उसको दोबारा चेंज कर लेते हैं, ताकि न्यू लगा देते हैं ताकि वो सेव कर ले। ये हमने सेल लिया, 20-32 सेल होता है जिसको हम बैटरी सेल भी कहते हैं और इसकी बैटरी भी कही जाती है, जिसमें टाइम वगैरह आपका सेव होता है। ये 20-32 इसके ऊपर मेंशन होता है, 20-32 जो इसकी स्पेसिफिकेशन है। इसके बाद मैंने इसको अनप्लग किया और ये मैंने इस पुराने सेल को निकाल दिया। और ये नया सेल मैंने इसमें लगा दिया। अब मैं इस हार्ड डिस्क को दोबारा वैसे ही इसके अंदर प्लग इन कर दूंगा। अब मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ। अब हम F2 की बायोस के अंदर जाएंगे सेटिंग में। अभी वो ऐसे ही बताएगा क्योंकि अभी हमने सेटिंग सेव नहीं की। ये अब हम चले गए, सबसे पहले बायोस के अंदर हमने जनरल में जाके डेट एंड टाइम को सेट करना है। ये हमारे पास डेट है और ये हमारे पास टाइम है। ठीक है, मैं डेट को आज का टाइम 8 बज के मैंने उसका टाइम और डेट सेट कर दिया। उसके बाद हम इसके बूट सीक्वेंस में जाएंगे कि सबसे पहले बूट किस चीज़ को करे, वो हार्ड को बूट करे या फ्लॉपी को बूट करे। इस मकसद के लिए मैंने ये हार्ड डिस्क को मैं फर्स्ट पे ले जाऊंगा। जैसे माउस अटैच करना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने माउस अटैच किया तो मुझे रीस्टार्ट भी करना पड़ेगा। अब ये हार्ड डिस्क को मैंने फर्स्ट पे ले गया ताकि वो USB फ्लॉपी ड्राइव साटा ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हम ड्राइव्स में जाएंगे। ड्राइव्स में जाने के बाद हमारे पास ये ड्राइव्स है। इस ड्राइव्स के अंदर हमने देखना है, ये हमारे पास साटा 1 पे 1 TB की हार्ड शो हो रही है और साटा 0 पे DVD रोम शो हो रहा है। बाकी हम बंद कर देंगे, साटा 0 और 1 ये हमने एक्सटर्नल बंद कर दिया। उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे और एग्ज़िट कर देंगे। ये हमारा सिस्टम जो है ये रेडी हो गया और अब हम इसको अपनी मर्ज़ी से कॉन्फ़िगर करके हम चला रहे हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कंप्यूटर की बेसिक भी इसमें मैंने आप शामिल कर दी ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना नजर आए। इसके बारे में आप हमें ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कीजिएगा अगर आपको कोई मसला मसाइल मज़ीद नज़र आए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।